राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। और प्यारे प्यारे राम जी, रामलला हमारे 5 वर्षीय हैं और बिहारी जी, करुआ बिहारी जी 7 वर्षीय लाला हैं। तो लाला का ध्यान भी रखना होता है और संबंध है, प्रभु से संबंध है। वो संबंध होने के कारण उसमें मिठास, सरसता आती है। तो जो भी मेरा संबंध है, उस संबंध से वो सभी सखियाँ श्रृंगार करती हैं। जैसा श्रृंगार वो किए रहते हैं, जैसा आज का दर्शन आपको मिलेगा, वैसा ही श्रृंगार सखियाँ मुझे करती हैं। तो कल के श्रृंगार में, परसों के श्रृंगार में और शनिवार के श्रृंगार में ऐसा हुआ कि उन्होंने नहीं किया, बस थोड़ा सा किया, फिर रहने दिया, नहीं किया। तो फिर ये हुआ कि अब क्या करना है। कान्हा जी के पास आई तो कान्हा जी को करना था श्रृंगार, तो उन्होंने पहनाया और बालों को संवारने के लिए चोटियाँ बनाई। जो 2 बनानी है, 1 बनानी है, तो 1 बनानी है तो गूँथ रहे हैं। तो मैं हाथ से विनोद में ये कहा कि आपके हाथ दुख जाएंगे, तुम्हारे तो हाथ दुख गए थे ना पिछली बार, और फिर से गूँथोगे तो तुम्हारे हाथ जो है वो दुख जाएंगे। यही कह रही हूँ मैं उनसे। तो फिर लेकिन वो तब भी गूँथ रहे हैं, गूँथते गूँथते और फूल लगाते लगाते उसके बाद धीरे धीरे वो और सारा श्रृंगार करते, पैरों में महावर भी लगाई है, बहुत सुंदर महावर लगाई है। और उसके बाद धीरे धीरे वो वहीं लेट गए। वहीं पे था जो कि आप एक सज्जा की तरह भी नहीं कहेंगे और नीचे भी नहीं था, वहीं लेट गए अच्छे से। तो लेट गए तो मैं कहा कि थक गए हैं, लेट गए तो लेट रहे हैं। और मैं भी उसके बाद जो ये शारीरिक रूप से सो गई, ना काम करके सब भोजन करा के सो गई। और जब सो गई तो ये लगा कि अच्छा ठीक है, दोपहर में नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन एक थकान सी है, आँखें नहीं खुल रही हैं, आँखें बंद सी हो रही हैं, खुल ही नहीं रही हैं, जैसे कितनी थकान हो रही हो। कुछ दिन से भोजन कर रही हूँ तो भोजन जैसे लग रहा है पेट ही नहीं भर रहा है, न जाने कहाँ जा रहा है। तो कहे अच्छा तुम भी खा रहे हो, ठीक है, भूख लगती है। तो थक गए हैं, वो लेटे हुए हैं, लेटे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। तो क्या बात हो गई है। तो बुधवार को, अभी जो गया ये बुधवार, तो उसमें राम जी के दर्शन करने के लिए देखा तो उसमें हरे रंग का वस्त्र नहीं धारण किया था, जैसा कि वो लोग नित्य जैसा दिन होता है उसके अनुसार वो लोग वस्त्र धारण करवाते हैं, परंतु नहीं था। तो लगा कि अरे हरे रंग का तो वस्त्र ही नहीं धारण किया, चलो कोई बात नहीं है। तो यही कह के मैंने उसको वहीं रोक दिया। और कोई फिर दूसरी फ़ोटो में देखा तो कोई श्रृंगार नहीं था, बहुत ही आराम से। तुम का बहुत थक गए हैं लग रहा है, सारा दिन खड़े खड़े, और वहाँ तो कोई इतना ध्यान भी नहीं रखता है। कौन रखता है, कोई नहीं रखता है, जैसे एक संबंधी की तरह। तो ठीक है, भोजन मिल गया, नीचे रखा है गर्भगृह के, सादा सिंपल भोजन है और सब तरह का भोजन उनको लगता है, परंतु जो मेरी दृष्टि में आया वो साधारण था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो यही सोचते सोचते, और कान्हा जी आराम से लेटे हैं। जब कृष्ण बोलूँ तो आप राम जान लीजिए, जब राम बोलूँ तो कृष्ण जान लीजिए। राम कृष्ण हरि ये तीनों एक ही जानिए, क्योंकि एक समय में एक ही नाम लूँगी और स्थान अलग अलग हैं, इसलिए मैं स्थान का नाम लूँगी तो स्थान को बताऊँगी कि कहाँ की बात हो रही है, किस विग्रह की बात हो रही है, परंतु नाम लूँ तब दोनों को एक ही जानिए। तो ऐसा हुआ कि अच्छा ठीक है, लेट गए हैं, चलो थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, थक गए हो तो आ जाया करो मैया के पास, सोने आ जाया करो। तो वो आराम से, माँ के घर तो सोने ही आते हैं ना, आराम करने। माँ सुलाती है तभी बच्चा सोता है, क्योंकि तभी तो सोएंगे। तो बिहारी जी भी यही कहे, मेरे करुआ जी भी यही बोले कि जब मैया सुलाएगी तभी तो सोऊंगा, तब सुलाई मैया तब सोए वो। तो इसी तरह रामलला को भी बोला। तो जब 5 वर्षीय रामलला हैं, और तो उससे मैं भी ये जो बोल रही हूँ, ये एक भावना जो है वो एक बच्चे की है कि आ जाना। तो
एक 5-6 वर्ष की बालिका के रूप में भी मैं स्वयं को देखती हूँ, किशोरावस्था में भी, और जो युवा है वो भी। तो उसमें हमारी श्यामा जो है, हमारी प्रिया जो और मैं हूँ। तो अच्छा, आएंगे तो बाल रूप है तो कैसे आएंगे, कहाँ सोएंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, गर्भगृह जो है पवित्र होता है, वहाँ नीचे भी सो जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने घर में माँ के पास सोएंगे तो उनको अच्छी नींद आएगी, सो जाना आके। और एक और जगह देखा कि उनकी आंखें बिल्कुल धसी धसी सी हैं, जैसे एक होता है ना, खड़े खड़े आप बहुत ज़्यादा काम कर लीजिए तो थक जाते हैं, तो चेहरे पे दिखता है, वो थकान दिखती है, तो उस कारण उनके चेहरे पे दिख रही है। अभी मैं लगाऊंगी आपको दर्शन में तो आप देखिएगा। तो ऐसा था, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है सो जाना। तो आए हैं राम जी, और ऐसे ही आंखें धसी धसी सी हैं उनकी, और थोड़ा रूप बड़ा है, क्योंकि आपके त्रेता युग में जो 5 वर्षीय बालक होगा वो, उसकी जो लंबाई होगी वो और होगी। इस समय कलयुग में तो बच्चे छोटे हो रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे हो रहे हैं, उस समय तो 30 फीट की हाइट होती थी लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग वो और लंबे हैं, परंतु बाल ही रूप है उनका। तो यही सोच रही हूँ कि अगर आए तो कौन उनको देखेगा, तो अच्छा ठीक है श्यामा है ना, श्यामा देख लेगी, तो वो अपनी कोई लीला बताएगी, अपने खिलौने वगैरह दिखाएगी। तो यही आए और ये लीला की, तो श्यामा आई कि सब मैं करती हूँ, सब मैं करती हूँ, उनको मेरे खिलौने दिखा, बता। तो कहती क्या, कौन सी लीला बताऊँ, सखी बोलती कौन सी लीला बताऊँ, कि उनके मुझे मेरे खिलौने दिखा। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, तो ये कौन सा लीला होती है, ये कौन सी लीला होती है। तो यही कह के और उसके बाद से वो चले जाते हैं सोने। वो तो आते ही सो गए, मंदिर तो बुलाया नहीं और आ गए। कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो ये जो थकान थी उनकी, तो आज सुबह याद आया मुझे कि अरे वो तो मेरी गूँथते गूँथते वो ही थक गए थे, और वो दर्शन का जो भाव था कि वो थक गए हैं, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है, उसके कारण भी थक गए हैं, ध्यान में आ रहा है कि क्या बात हो गई है। तो कल भी सोए रहे, कल भी मैं भी सोई थी, दोपहर में सो गई और आँख नहीं खुल रही है। फिर भोजन बनाया, फिर शाम का नाश्ता, स्नान किया, फिर शाम का नाश्ता बनाया, फिर रात का भोजन बनाया, तब थोड़ी थोड़ी उनको आराम मिला, और मेरी भी आँखें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं। उसके बाद आज सुबह फिर आराम किए हैं, फिर उठे हैं, तो बाल भोग में अपना माखन लिया है, फिर जो भी बनाया है, मैया ने बनाया, मैंने बनाया, जो भी है नाश्ता भोजन उन्होंने किया है। उसके बाद दर्शन पाई हूँ तो हैं अच्छे से। तो आज का वस्त्र जो है गुलाबी है, तो गुलाबी में हमारे राम जी भी दर्शन दे रहे हैं, और कोई श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल सादा, कि बहुत थक जा रहे हैं ये पहनते। अलग अलग गहने पहने उन्होंने, कि अब एक ही पहने रहेंगे आभूषण क्या, इतने सारे हैं, तो और भी आए उनके लिए। और जो ऊपर का भाग था वो भी खुला खुला है इतनी ठंड में, और थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ी शोभा, उनको छिपा के रखना चाहिए, तो ऊपर वाला भी बन गया, तो इसलिए वो ऊपर का भी पहन के आए हैं। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे राम जी को धनुष लिए हुए और ऊपर गहने रहेंगे, पहले तो ऐसा ही होता था, और उसके बाद जब हम भाव स्वरूप उनसे प्रेम कर रहे हैं तो उनको वैसे ही रखें, वैसा ही दर्शन हो। तो ये सारी बातें उसमें हुई, लीला में सब हुई, तो बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, वो जो अब ये बता रही हूँ आपको कि प्रभु ने वो श्रृंगार किया ऐसा, तो ये जो दृष्टि है वो संसार की नहीं है, ये अलौकिक है, ये पारलौकिक है। संसार का प्रेम नहीं है कि आपको दिख रहा है कि इनसे नहीं हुआ तो उनसे कर लो, उनसे नहीं हुआ तो उनसे कर लो। ये बहुत ही आपके जो आध्यात्मिक यात्रा है इसमें बाधा है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको किसी से प्रेम है तो आपने उससे किया, मिला नहीं मिला ये अलग बात है, परंतु आप एक से दूसरे तीसरे, आप अपने जीवन को, अपने मनुष्य के शरीर को, अपने धर्म को जो छोड़ रहे हैं, इसके कारण आपका जो पतन हो जा रहा है, पतन हो जाएगा। कलयुग बढ़ रहा है, तो प्रभु की शरण लीजिए, और स्वयं को साधने के लिए साधना, स्वयं को साध लेना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, तो आप शरणागति हो जाए। हे प्रभु आप ध्यान दीजिए, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, और संभालिए मुझे। ये सारी जो माया है वो प्रभु की है, उनकी रचना है, वही संभाल सकते हैं, जो बनाता है वही संभालता है सारे नियमों को।
तब आप समझ पाएंगे इस प्रेम को, इस प्रभु के प्रेम को, कितना वो प्रेम करते, कितना भीतर प्रेम है। और ये सारा प्रेम जो मेरे भीतर हमेशा से है, उन्होंने कहा कि ये आपका ही है, ये तुम्हारे जैसा कोई नहीं करता, प्रेम कर नहीं पाएगा। ये प्रेम किया, उसके बाद क्षण भर के लिए रुष्ट हो गया, उसके बाद से कभी नहीं मिल रहे हैं, या फिर और आपके अंदर विष भरा है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रेम निरंतर अनवरत जो हो वो प्रेम होता है, जो कभी न रुके वो प्रेम होता है। जो ये दर्शन जो आपको बता रही हूँ कि उन्होंने श्रृंगार किया फूलों का, और उसके बाद से बहुत सुंदर सा मुहावर लगाया, तो लगा कि अरे इतना अच्छा करते हैं, अब तो इतना अच्छा करते हैं। तो जब श्रृंगार इतना बढ़िया कर दिया कि हाँ प्रभु हैं, तो तुम तो बहुत अच्छा करते हो श्रृंगार। तो ये दर्शन 2 वर्ष पहले मुझे मिले थे, तो हमने कहा कि अरे ये तो हमारे राधा कृष्ण, हमारे राम सीता है मेरे रूप में। तो मैं तो ये जानती थी कि हमारा संबंध क्या है। आपको बताने के लिए इतनी सहजता, ये प्रभु के संबंध के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनके सुख के कारण है। आपको पता चले कि क्या होता है प्रेम, कैसे होता है। प्रभु के पास है जो अनवरत है, जो कभी समाप्त नहीं होती। और संसार में तो स्वार्थवश होता है, और जो भी हो रहा है वो नहीं छूट रहा है, ये दोनों हाथ आपके हाथ में नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रेम करिए और अपना संबंध जानिए। उसके लिए आपको प्रभु का नाम जपना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, और आप जो भी भोजन कर रहे हैं उनको अच्छा भोग लगाइए, खीर बनाइए। उसमें सभी, यहाँ से मैं आ रही थी तो अपने घर के पास से ये पार्क है, तो यहीं बैठी हूँ। तो पार्क के आसपास जितने भी घर हैं और मेरे यहाँ भी सब तुलसी दल जो है वो सूख गया है। तो आप उसकी लकड़ी लीजिए, धोइए, अच्छे से पीसिए, खीर में डालिए और उसको भोग लगाइए। प्रभु को अति प्रिय है, वो हर चीज़ लाभकारी है। आप पहले उसको जानिए, सब में लाभ देखिए, अच्छा देखिए, प्रभु को देखिए। जहाँ अच्छा है प्रभु हैं, जो अच्छा नहीं है वो कलयुग है, वो माया है, दूर रहिए। तो ये प्रभु की प्यारी सी लीला थी। अब प्रभु अच्छे से स्वस्थ हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, और हमें भी वो आनंद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। हृदय रूपी वृंदावन में जो आनंद मिल रहा है, जो मैया का दुलार है उनको मिल रहा है, आए सोए जो सुख है, जो सबको सुनने में मिल रहा है, जो आनंद, वो सब सदैव रहे। और प्रभु सदैव से थे, हैं आपके सामने। जब आए आप उसको ग्रहण करिए। नहीं समझ में आ रहा तभी सुनिए और ठहरिए, एक समय के बाद आपको अच्छा लगेगा। ठीक, अभी दर्शन आपको मिलेंगे। बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दर्शन करिए रामलला जी के आज के अयोध्या धाम से, और हमारे प्यारे पति परमेश्वर, लाडले दुलारे मैया के, और सबके भगवान श्री रामचंद्र प्यारे से बांके करुआ बिहारी लाल जी के दर्शन करिए, और हमारी प्यारी श्यामा के। और ये सुंदर दर्शन है, आप सभी प्राप्त करिए और खूब प्रेम करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।